नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली यूपीपीसीएस 2023 परीक्षा का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से फॉर्म फिलअप हो रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें खासकर मुख्य परीक्षा में हुए बदलाव को लेकर आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है। फॉर्म भरने से पहले क्या आपको करना है और कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों पर छोटे से इस वीडियो में डिस्कस जल्दी से हम करते हैं। सबसे पहली बात तो आज से फॉर्म आवेदन प्रारंभ हो गया है और इसकी अंतिम तिथि भी 3 तारीख ही है, लेकिन वो अप्रैल में है, यानी आपके पास 1 माह का समय है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि आप लोग जो OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया आयोग द्वारा शुरू की गई है उसको ज़रूर पूरा कर लें और अपना OTR नंबर प्राप्त कर लें, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अगर आप सफल होते हैं तो ये OTR नंबर से ही आपका मुख्य परीक्षा का आवेदन हो पाएगा, अन्यथा आप मुख्य परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। तो OTR को सबसे पहले प्राथमिकता दें, पहले OTR करें, उसके बाद जाके इस प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म फिलअप करें। दूसरी बात कि लोग कन्फ्यूज हैं, आप लोगों में से कई लोग कि पोस्ट बहुत कम है, हमारा हो नहीं पाएगा। तो अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है वो 173 पोस्ट्स का आया है, 173 पद हैं, लेकिन ये आगे चलकर बढ़ेंगे और इतिहास इसका साक्षी रहा है कि हमेशा जब भी आयोग नोटिफिकेशन निकालता है तो कम पद रहते हैं, उसके बाद चाहे कुछ ही पद बढ़े लेकिन बढ़ेंगे ज़रूर। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है तो वो संभावना है कि लगभग 350 के आसपास पोस्ट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लगभग 300 से 350 के बीच में पोस्ट आपकी बढ़ सकती है। तो बिना पोस्ट को ध्यान में रखते हुए, बिना पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करके और अच्छे से तैयारी प्रारंभ करनी है। दूसरी बात, इसका सिलेबस क्या है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस ठीक वैसे ही है जैसा कि अब तक होता आया है, यानी आपको प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र GS का, दूसरा भी GS के नाम से ही होगा, लेकिन दूसरा जो पेपर होगा वो हर बार की तरह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी आपको जो 100 प्रश्न दिए रहेंगे माइनस मार्किंग के बाद आपको 33% लाना अनिवार्य है, यानी 100 में 33 प्रश्न आपको माइनस मार्किंग के बाद सही करने हैं, वही उतना है। और उसमें आएगा क्या, उसमें कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर आपके मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा कौशल से संबंधित, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। इन सब को मिला के कुल 100 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। तो वो तो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। आपकी मेरिट किस पर बनेगी, वो बनेगी फर्स्ट पेपर पर, GS फर्स्ट पेपर। और GS फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस ठीक वैसे ही है जैसा कि अभी तक होता आया है। उसमें आपको मोटा मोटा अगर हम कहें, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा साइंस, यूपी स्पेशल, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, इतना लगभग आपको पढ़ना है और इससे ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अब रही बात मुख्य परीक्षा की, जिसमें बदलाव हुआ है। तो देखिए, मुख्य परीक्षा में पहले जो ऑप्शनल पेपर होता था अब उसको हटा दिया गया है और उसके स्थान पर सामान्य अध्ययन 5 और सामान्य अध्ययन 6 यानी GS के 2 पेपर और ऐड कर दिए गए हैं। यानी पहले अगर आप लोग देखें तो सामान्य हिंदी और निबंध तो होता ही था, GS के सिर्फ 4 पेपर होते थे और 2 पेपर ऑप्शनल का होता था, लेकिन अब उन ऑप्शनल को हटा के उसके स्थान पर GS 5th और GS 6 के नाम से एक पेपर जोड़ दिया गया है उसमें। ओके, तो यही इसमें बदलाव हुआ है। तो यानी अब अगर देखा जाए तो ये जो मुख्य परीक्षा होगी आपकी वो 1500 नंबर की होगी। मुख्य परीक्षा कितने नंबर की होगी, 1500 नंबर की होगी। सभी पद जो पेपर होंगे वो लिखित परीक्षा होगी, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा उसमें। साक्षात्कार 100 नंबर का होगा, यानी आपका मेंस और साक्षात्कार लेकर कुल 1600 नंबर का पेपर होने वाला है। ओके, तो ये है। रही बात कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है, तो देखिए, सामान्य हिंदी, निबंध, GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड और GS फोर्थ, ये जो पहले जितने पेपर होते थे इन सब का सिलेबस सेम टू सेम वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जो आप यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन देखते थे, जैसे उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति, वो पेपर वो
सेक्शन उसमें से कट गया है, ठीक है, वो उसमें नहीं आएगा। उसके स्थान पर जो सामान्य अध्ययन का 5वां और 6ठा पेपर जोड़ा गया है, उसमें उत्तर प्रदेश विषयक विस्तृत और व्यापक नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। और उसका पाठ्यक्रम आयोग ने क्या लिखा है कि शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अभी इसका सिलेबस आयोग द्वारा नहीं दिया गया है, जैसे ही दिया जाएगा हम आपको सूचित करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इसकी PDF दे दूँगा और यहाँ पर भी वीडियो के माध्यम से आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। वो फिलहाल बदलाव सिर्फ इतना ही है कि ऑप्शनल के स्थान पर यूपी स्पेशल GS 2 पेपर ऐड हुए हैं, GS 5th और GS 6, जिसमें सिर्फ यूपी स्पेशल संबंधित जानकारी रहेगी। यानी अब उत्तर प्रदेश स्पेशल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस PCS परीक्षा में और काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। जो लड़के अब तक बाहर हो जाते थे कंपटीशन से, अब वो कंपटीशन में वापस आ गए हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तभी, ठीक है। फिलहाल यही इतना बदलाव हुआ है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप करके और अब लग जाइए। 14 मई को प्री परीक्षा है, अच्छे से लगिए, जिससे उसमें कोई शंका ना हो कि हम बैठे रहें रिजल्ट का वेट करें कि हमारा मेंस में होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स आता है, शाम को क्विज आती है, उन दोनों को ज़रूर जुड़िए और धीरे धीरे नए नए कार्यक्रम हमारे चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ भी ज़रूर मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। हमारे चैनल पर नोट्स उपलब्ध हैं, PDF नोट्स अगर आप कंप्लीट लेना चाहें तो वो भी आपको मिलेंगे, उससे भी संबंधित नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। सब कुछ जल्दी मिलेगा। आप लोग हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।